रही है। कई साथी बैठे हैं और हम लोग ऐसा मानते हैं कि अधिग्रहण जो है ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और इस पर किस तरह से लोगों के साथ खड़ा होना है, दोनों चंपारण के लोगों को इकट्ठा करके जो लोग प्रभावित हैं, क्योंकि करीब 1 लाख एकड़ जमीन जिसका सेटलमेंट ऑलमोस्ट 1950 में ही कर दिया गया, जिसका रसीद कट गया, रजिस्टर 2 में नाम चला गया, अब उसको वापस से सरकार अधिग्रहित नहीं कर सकती है। लीगली भी हम लोग इसको एग्जामिन करा रहे हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है कि ये जो सरकार अध्यादेश लेकर आई है, जो कानून सरकार ने बनाया है, ये बिल्कुल गलत है। न ये समाज के स्तर पर टिकेगा, न कोर्ट में टिकेगा, और जन सुराज अपनी पूरी ताकत से उन लोगों के साथ खड़ा होगा जो इससे प्रभावित है। करीब चंपारण में 50% से ज्यादा लोग, इंक्लूडिंग मोतिहारी में जो लोग बसे हुए हैं, 70 से 80%। अब हमारे पास एकदम आंकड़ा नहीं है, लेकिन 50% से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं और जन सुराज आपके साथ खड़ा है। हम लोग इस पर एक बड़ा कार्यक्रम भी अभी शुरू करने वाले हैं, अप्रैल में चर्चा चल रही है। ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ये सिर्फ बेतियाराज की जमीन का मामला नहीं है। सरकारी गर्मजरुआ और गर्मजरुआ खास, इसको लेकर सरकार की जो गलत नीति है, उसकी वजह से बहुत सारे परिवार क्रॉस बिहार, उनके पास जमीन तो है, लेकिन उस जमीन का रियल मालिकाना हक उनके पास नहीं है। वो जमीन बेच नहीं सकते हैं, उस पर लोन नहीं ले सकते हैं। अगर लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखें तो जन सुराज कह रहा है कि बिहार में बड़े स्तर पर भूमि सुधार की जरूरत है। अभी आप देख रहे हैं जमीन का सर्वे हो रहा है, घर घर में लड़ाई झगड़ा लगाया जा रहा है, घर में हर घर से 2000, 5000, 10,000, 20,000 की वसूली हो रही है। और ये जो वंशावली बनाने का सरकार ने नियम बनाया, पहले सरपंचों को दिया, फिर अधिकारियों को दिया, अभी सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया है। और कई लोग पैसा लेकर अपने बहन का, अपने फुआ का जो वंशावली गलत बनाकर दे रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि साल 2 साल के बाद ये सारी जमीन डिस्प्यूटेड हो जाएगी, कोई केस कर देगा। इसलिए यहाँ भूमि सर्वेक्षण रुकना चाहिए, भूमि सुधार होना चाहिए, और इस तरह की अधिनियम बनाकर, कानून बनाकर जो पहले से सेटल जमीन है उस पर सरकार कब्जा करना चाहती है, लोगों का जमीन छीनना चाहती है, तो सरासर गलत है। जमीन में सबसे बड़ी लिटिगेंट यहाँ बिहार सरकार ही है। कई लोग, आप लोगों ने कभी पूछा नहीं है, यहाँ पत्रकार लोग बैठे इतना सवाल पूछ रहे हैं, किसी मिनिस्टर से आपने नहीं पूछा कि 10 बरस विनोबा भावे यहाँ पैदल चले, भूदान आंदोलन हुआ, लाखों एकड़ जमीन लोगों ने दान में दिया, वो जमीन आज किसके पास है? वो जमीन किसके पास है? किसी के पास नहीं पता है कि लाखों एकड़ जमीन जो लोगों ने भूदान में दिया, उसका मालिकाना हक आज किसके पास है? किसी को पट्टा दे दिया, जिसको पट्टा दिया उसको कब्जा नहीं दिया, जिसको कब्जा है उसके पास पट्टा नहीं है, जिसके पास दोनों नहीं है उस जमीन का मालिकाना हक उसके पास नहीं है, तो उस जमीन की प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है। इसीलिए जन सुराज के एजेंडे में भूमि सुधार, कॉम्प्रिहेंसिव भूमि सुधार लागू करना बिल्कुल टॉप एजेंडे में है।